श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत में अर्जुन और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ कौन था। आजकल इसका बहुत बवाल मचा हुआ है। कोई अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कहता है, कोई कर्ण को सर्वश्रेष्ठ कहता है। हमारे धर्मशास्त्र मात्र हमें हमारे धर्म का ही ज्ञान देने वाले ग्रंथ नहीं है, अपितु वे हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में हमारे महान पूर्वजों का इतिहास है। हमारे महान पूर्वजों ने धर्म व सत्यनिष्ठा के लिए जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया है, उसका कालसा प्रमाणिक विवरण हमें इन्हीं ग्रंथों से प्राप्त होता है। ऐसे महानायकों का इतिहास पठनीय है, माननीय है, अनुकरणीय है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी राय है कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इन महानायकों में मेरे हिसाब से मैं कर्ण को असामाजिक तत्वों से जोड़ूंगा, इसलिए क्योंकि उसने दुर्योधन का साथ दिया है। जैसे इन महानायकों में जिन असामाजिक तत्वों से अथवा असुरों से संघर्ष किया है, उनमें रावण, कंस, दुर्योधन, मुगल, वामपंथी, मलेच्छ, गोरे। गोरे भी हमारे उसी में आते हैं, जो हमारे गोरे थे। तो हम कर्ण को भी उसी कैटेगरी में देख रहे हैं। आप मत देखो, हम देख रहे हैं, ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कर्ण और अर्जुन, इन दोनों के संदर्भ में सत्यासत्य विवेक होना परम आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों से कर्ण के प्रति लोगों के हृदय में बड़ी संवेदना उत्पन्न हो रही है कि अरे भाई, उसकी माता ने उसे छोड़ दिया, किंतु उसकी माता कुंती है, राधा नहीं। यह सत्य तो उस महाभारत के युद्ध के समय ज्ञात हुआ, उससे पूर्व तो उसे किसी ने नहीं बताया था। ऐसे में उसके प्रति यह भाव है कि अरे, किसी अन्य ने उसे पाला, कोई महत्व ही नहीं रखता था। कर्ण बड़ा होने पर शस्त्रों के प्रति ललायत होता हुआ गुरुकुल गया। वहां कुलपति थे कृपाचार्य, और उसके अनुकूल शिक्षा का प्रबंध भी हो गया था। किंतु उसका पर्सनल हट था कि वो द्रोणाचार्य से ही सीखेगा। ऐसा मन में विचार करके वो द्रोणाचार्य के पास गया, किंतु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने मात्र राजपुत्रों को शिक्षा देने का वचन दिया है। उन्हें कोई इंसल्ट वगैरह नहीं किया, और किया भी होगा तो ठीक है, सुतपुत्र कह के शायद इंसल्ट कर दिया होगा, ऐसा सब कहते हैं, वो भावनात्मक लगाव। पर एक्चुअली में तो द्रोणाचार्य सिर्फ राजपुत्र को देने के लिए वचनबद्ध थे, और उसका आर्थिक फल भी उन्हें प्राप्त होता था। ऐसे में यदि वो अपने ज्ञान को किसी अन्य को देंगे तो उनका वचन मिथ्या हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। या नहीं भी कहा तो रीजन तो यही था, क्यों किसी और को नहीं दे सकते थे। यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को भी नहीं दिया। अश्वत्थामा को भी बहुत बाद में उन्होंने ब्रह्मास्त्र सिखाया था। कर्ण ने इसे अपना अपमान मान लिया तथा जीवन पर्यंत द्रोणाचार्य का अपमान किया है। कर्ण वीर था, कोई दो राय नहीं कि कर्ण वीर था। कर्ण को वीर कहा गया है, अरे वो वीर था, उसके मन में स्त्रियों के प्रति इतना बड़ा सम्मान था, तो फिर द्विज सभा में वो तो प्रेजेंट था ना। महासती द्रौपदी को अपमानित करने का सुझाव जब दिया जा रहा था तो वहीं पे प्रेजेंट थे वो। तब उनकी वीरता कहां चला गया था। दुशासन ने दुर्योधन की ओर देखा, उसकी अनुमति मिलते ही कुछ क्षण ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण को वहां पर प्रकट होना पड़ा। तो वहां पे कर्ण चुप क्यों बैठा रहा, यदि वो श्रेष्ठ था तो। इन वीर शिरोमणि ने अभिमन्यु को बालक समझकर युद्ध के लिए ललकार लिया, किंतु ऐसी दुर्गति हुई कि युद्ध के मैदान से भागना पड़ा सबको। अंत में सभी 7 योद्धाओं ने, जिनमें शापदग्ध अर्धरथी कर्ण भी थे, महारथी दुर्योधन, महारथी दुशासन, महारथी व सेनापति द्रोणाचार्य, महारथी अश्वत्थामा, महारथी कृतवर्मा, इन सभी ने मिलकर युद्ध किया और उससे भी जीत नहीं पा रहे थे। अंत में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। तब भी जब लक्ष्मण युद्ध में सक्षम दिखाई देता तो ठीक, अन्यथा ये सातों उस पर वाण भी चला देते थे अभिमन्यु के ऊपर। इस प्रकार जब युद्ध करते करते दोनों मूर्छित हो गए तो उसमें लक्ष्मण की मूर्छा पहले टूटी और वो गदा लेकर प्रतीक्षा करने लगा कि अभिमन्यु उठे तो युद्ध करें।
किंतु वहां भी दुर्योधन को तो लक्ष्मण को कर्ण ने सुझाव दिया, इसको मूर्छित अवस्था में मार दो, वरना अगर ये इसकी मूर्छा टूटी तो ये तुम्हें मार देगा। तो यहाँ भी उस देखा तो सबने मिलकर वहां पे अभिमन्यु को मारा है, वहां पे कर्ण भी सम्मिलित थे। तो इसको आप क्या कहेंगे? अभिमन्यु के प्रति इस वैर का कारण मात्र यही था कि महासती द्रौपदी के स्वयंवर के समय अपनी हार से खिसियाए हुए ये सब अर्जुन से लड़ने लगे। अर्जुन ने वहां पर रखे वाहनों को उठाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। वहां इस युद्ध में कर्ण का बड़ा पुत्र भी था, वह अर्जुन के एक वाहन से हम लोग पहुंच गया। इसमें अर्जुन का कोई विशेष उद्देश्य तो था नहीं, अपितु युद्ध था, अभ्यास नहीं था। युद्ध था तो जो भी सामने आएगा या तो मरेगा या तो मारा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब इंद्र ने कर्ण को एक अस्त्र दिया तो इसे तुम एक बार चला सकते हो, यह अमोघ है। यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि जब कोई अस्त्र यदि एक बार चलाया जा सकता है तो दूसरी बार तीसरी बार क्यों नहीं चलाया जा सकता है? और क्या अर्जुन के पास उसका कोई प्रतिकार नहीं था? इन शंकाओं में पहले द्वितीय शंका का समाधान किया जाता है कि अर्जुन ने पूर्व में ही संकल्प किया था कि वह युद्ध के समय एक भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे में अर्जुन कर्ण के द्वारा चलाए जाने वाले शस्त्र का समाधान अथवा प्रतिकार होते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकता था। इसलिए कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति को सुरक्षित रखा था। उसको तो मालूम था ना कि वो दिव्यास्त्र से अपना बचाव कर नहीं पाएगा, क्योंकि दिव्यास्त्र वो चलाएगा नहीं। अश्वत्थामा ने अपने जीवन में 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक बार युद्ध में और दूसरी बार युद्ध समाप्ति के बाद। जब युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस समय योगीराज कृष्ण के कहने से अर्जुन समेत सभी पांडवों और उनकी सेना ने शस्त्र नीचे रखकर हाथ जोड़ दिए। परिणाम स्वरूप ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि ये कौन सा शस्त्र था और कहा कि अश्वत्थामा इसे पुनः चलाओ। अश्वत्थामा ने प्रत्युत्तर दिया कि अब मैं इसे दूसरी बार प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे अस्त्र का सम्मान करके इसे समाप्त कर दिया है। अब यदि मैंने पुनः इसका संधान किया तो ये मुझे ही मार देगा। इसी अश्वत्थामा ने जब युद्ध के बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो योगीराज श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, क्योंकि युद्ध समाप्ति के साथ ही अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्र प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा भी समाप्त हो गई थी। यही कारण था कि युद्ध के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सामने घटोत्कच को ला खड़ा किया। परिणाम हुआ कि कर्ण ने विवश होकर घटोत्कच पर वो शक्ति चलाई। अब प्रथम प्रश्न यह है कि कर्ण उस शक्ति का द्वितीय बार उपयोग नहीं कर सकता था, तो क्यों? तो इसका समाधान यह है कि कर्ण ने उस शक्ति को अपनी तपस्या से नहीं, अपितु इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से उसे धारण किया था, तथा इंद्र द्वारा ही प्रदत्त शक्ति से ही वह उसका संधान कर सकता था। इसके विपरीत यदि अर्जुन को देखा जाए तो उसने सारे दिव्यास्त्र अपनी तपस्या, चारित्रिक सामर्थ्य, आत्म संयम से प्राप्त किए थे। इसलिए उसमें सभी प्रकार दिव्यास्त्रों को धारण करने, संधान करने और प्रत्याहार का सामर्थ्य था। मतलब चलाना और वापस लौटाना दोनों के सामर्थ्य थे उसके अंदर, जो कि कर्ण में नहीं था। इसलिए अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ था। एज ए इंसान कह लीजिए, एज ए धनुर्धर कह लीजिए। अभी एक प्रलाप होता है आजकल कि कर्ण का कवच उतरवा लिया। अरे भाई, जो कवच उसने उतरवा दिया वो दिव्य था, जो कि उसने अपनी योग्यता से नहीं अपितु जन्मजात प्राप्त किए थे। किंतु अर्जुन ने जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग अपनी तपस्या, आत्म संयम से सीखा है, उसका स्वयं त्याग किया। अर्जुन ने कहा कि जब युद्ध सामान्य मानव से है तो दिव्यास्त्रों के प्रयोग का कोई औचित्य ही नहीं है। यही साधु असाधु की पहचान है। और जब कोई साधु होता है तो अधर्म की अनुपालना स्वयं ही करता है, जैसे अर्जुन ने की, और असाधु को धर्म पर लाने के लिए इंद्र आदि देवताओं को आना पड़ता है। यदि अर्जुन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता तो मात्र एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर सकता था। तब तो कर्ण की शक्ति भी व्यर्थ थी। कर्ण के कवच हटाने के बाद वो सामान्य हुआ था, कम नहीं। ऐसे में अर्जुन के बराबर हुआ। तथापि अर्जुन उससे अधिक इसलिए प्रभावी था कि उसके भीतर व्याप्त दिव्यास्त्रों के तेज ने उसके सामान्य वानों से भी तेज भर दिया था। और जब उसने योग्यता होते हुए उसका प्रयोग नहीं किया तो ये उसके मानवते के विशाल तप किया और शस्त्रों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह अनगढ़ प्रलाप आजकल इसलिए होता है कि कर्ण की तुलना अर्जुन से करते हुए अर्जुन को कर्ण से निम्नतर बताने का प्रयास किया जाता है।
एक जगह कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने खुद तारीफ की है कर्ण की, कि जब वो वाहन चलाता था तो इसका रथ ज्यादा कम हटता था और कर्ण का ज्यादा। तो नो डाउट कर्ण टैलेंटेड था, पर एज ए इंसान जब हम बात करते हैं तो फिर एज ए इंसान अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ था, क्योंकि ये दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर रहा था, दिव्यास्त्र का ज्ञान होते हुए भी। तो मेरे हिसाब से अर्जुन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।